तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे। आपको हम न्यूमेरिकली बताए कि पाई जो है वो CRT होता है, जहां पर C आपका कंसंट्रेशन है और C को फर्दर मोलैरिटी के फॉर्म में तोड़ दिया गया। आप लोग मोलैरिटी जानते हैं, वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कहने का मतलब ये है कि W2 by M2, यहाँ W2 गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, M2 आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये टर्म आपको कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी हो गया। ठीक है, ये R आप जानते हैं 0.0821 बोले आपको लेने के लिए, और T आपका टेम्परेचर इन केल्विन है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कि ऑस्मोटिक प्रेशर में आप देख रहे हैं कि M2 है, तो ये M2 कैलकुलेट करने के लिए पूछता है, जो कि यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो ये कैसा सॉल्यूट है? क्या ये शुगर है? क्या ये आपका NaCl है? कोई भी सॉल्यूट नॉर्मल सा तो नहीं। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि M2 जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट या तो प्रोटीन्स होंगे या तो कोई माइक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल होगा, पॉलीमर्स होगा। ये नॉर्मल सॉल्यूट नहीं है, क्योंकि ये मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मेथड है, ये सिर्फ और सिर्फ वैसे सॉल्यूट का मोलर मास को मेजर करने के लिए यूज होता है जो कि काफी बड़े हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, लॉन्ग चेन, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, पॉलीमर्स हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये सबका मोलर मास इन्हीं मेथड से चूज पता किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण हो सकता है? तो हम इससे पहले आपको बताएंगे कि डेल्टा TB बराबर KBM आप पढ़े और डेल्टा TF बराबर KFM आप पढ़े। ठीक है, इसमें और इसमें देखिए क्या अंतर आपको लग रहा है। सबसे पहला अंतर यह है कि यहां मोलैरिटी यूज हुआ है और यहां कंसंट्रेशन मोलैरिटी यूज हुआ है। ये मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मोलैरिटी कैपिटल M या कंसंट्रेशन आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो उससे क्या हो गया। अब हम बात करेंगे डेल्टा TB, डेल्टा TF, पाई। यहां पर एक वर्ड हम यूज करने जा रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप बात समझिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो सॉल्यूट के नेचर पर ना डिपेंड करके उनके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, उनके मास पर, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे कि वो वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, these all are कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इन तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्यों पाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को क्यों चूज किया गया? इन प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए क्यों ये एडवांटेजियस मेथड है एज कंपेयर टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में जो प्रेशर मेजरमेंट होता है वो आपका रूम टेम्परेचर पे है, और यहां पर मोलैरिटी के जगह मोलैरिटी यूज होता है टर्म, जो कि एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है। बात समझ रहे हैं? मोलैरिटी आपका टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला में आप देख रहे हैं मोलैरिटी यूज हुआ है और मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पर मेजर होता है, अराउंड द रूम टेम्परेचर। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा अन्य जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो हम लोग पढ़े, डेल्टा TB या डेल्टा TF, उनके कंपैरिजन में पाई भी एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड उन लोग से हमेशा ज्यादा होता है। तो क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी बहुत ज्यादा होता है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब पतला, मतलब कंसंट्रेशन पतला। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जिनमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो, जिनका मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? ज्यादा। सॉल्यूट ज्यादा होगा और डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहने का मतलब क्या होता है? जो कंसंट्रेटेड नहीं है। कंसंट्रेटेड कौन होता है? कंसंट्रेटेड वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो क्योंकि पाई आपका रूम टेम्परेचर के अराउंड मेजर होता है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशंस का भी काफी हाई होता है। और ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि क्यों ऐसा
होता है कि प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स का सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, इस मेथड से मेजर किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं हायर टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और इनका सॉल्युबिलिटी काफी कम होता है, दे हैव वेरी पुअर सॉल्युबिलिटी, और हाई टेम्परेचर्स पर ये अनस्टेबल होते हैं। इसलिए इनका जब भी मोलर मास कैलकुलेट होगा तो वो अराउंड द रूम टेम्परेचर, और ऑस्मोटिक प्रेशर तो अराउंड द रूम टेम्परेचर मेजर किया ही जाता है। तो ये कारण है इनका। ये आप 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछता है, आप इनका आंसर दीजिएगा। बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स आर अनस्टेबल एट हायर टेम्परेचर्स, और ऑस्मोटिक प्रेशर अराउंड द रूम टेम्परेचर ही मेजर किए जाते हैं, और इनका सॉल्युबिलिटी काफी पुअर होता है पॉलीमर्स का। दैट्स वाई दिस मेथड इज प्रिफर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और प्रोटीन्स। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा। इसके अलावा हम लोग जो फर्दर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आप ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल समझ गए हैं, आपको एग्जाम्पल्स बताए हम बहुत सारा। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स थ्रू रूट्स, ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू नहीं। फिर आपका सॉल्टिंग ऑफ रॉ मीट, कुछ फ्रूट्स को भी सॉल्टिंग किया जाता है ताकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। फिर आपका श्रिंकेज ऑफ पिकल्स आपको बताए, पिकल्स का श्रिंकेज भी आपका ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। श्रिंकेज हो जाता है आपको, अचार जिसको आप हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका एग्जांपल्स हैं ऑस्मोसिस का, जो आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो आपका टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस फेनोमेनन। ऑस्मोसिस फेनोमेनन के बेसिस पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, तो वो बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला जो सॉल्यूशन है वो आपका आइसोटोनिक है, दूसरा जो है वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और तीसरा जो है आपका वो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ये तीनों सॉल्यूशंस को आपको समझना होगा कि आइसोटोनिक, आइसो वर्ड का मतलब आप जानते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब है सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। ये आपका आइसोटोनिक हो गया। ऐसा सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? When two solutions have same osmotic pressure at a given temperature, तो उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को अगर आप सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर दिए तो उनमें किसी तरह का ऑस्मोसिस फेनोमेनन नहीं होगा, यानी इनमें ऑस्मोसिस फेनोमेनन नहीं होगा, ऑस्मोसिस पॉसिबल इसमें नहीं है, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। इससे न्यूमेरिकल भी आपका आता है, आप लिख सकते हैं पाई1 बराबर पाई2, ठीक है। पाई1 बराबर क्या लिख सकते हैं? पाई2। आप C1 RT1 बराबर, आर तो कांस्टेंट है, बराबर C2 RT2 लिख सकते हैं। आर आपका कैंसिल हो जाएगा, C1 T1 बराबर C2 T2। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, 2 सॉल्यूशन का दिया हुआ रहेगा, सॉल्यूट अलग अलग, कंसंट्रेशन अलग हो जाएगा, वॉल्यूम अलग अलग है, टेम्परेचर किसी एक का पूछ सकता है, किसी एक का मोलर मास पूछ सकता है। तो आपका C1 T1 बराबर C2 T2, ये आपका इक्वेशन हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का। इससे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं जेईई में, नीट में भी पूछा गया है, मेडिकल्स में, तो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में के बीच में ऑस्मोसिस फेनोमेनन नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपरटोनिक क्या होता है बाबू? व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटोनिक? हाइपर का मतलब तो हम लोग ज्यादा जानते हैं, तो आप हाइपरटोनिक को समझने के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये ऐसा सॉल्यूशन है, बात समझिएगा। आप ऑस्मोसिस जान गए
कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑस्मोसिस में, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और हायर कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी ऑस्मोसिस के चलते सॉल्वेंट का फ्लो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की ओर होता है। ये आपका ऑस्मोसिस फेनोमेनन के चलते हुआ। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, समझिएगा, मान लीजिए ये एक मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम में हम आपको एक सेल रख रहे हैं, ठीक है। इस मीडियम में हम आपको एक सेल रख रहे हैं, दिस इज सेल, ठीक है। और ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। इस सॉल्यूशन में सेल रखा हुआ, ये मीडियम है आपका, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो ये लोअर कंसंट्रेशन है और ये हायर कंसंट्रेशन है। अब अगर इनके बीच एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया जाए तो ऑस्मोसिस तो होगा। ऑस्मोसिस ऐसे भी होगा क्योंकि ऑस्मोसिस जब दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तभी ऑस्मोसिस नहीं हो सकता है। ऐसे अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो ऑस्मोसिस होगा ही होगा। तो एक सेल है जिनको हम लोअर कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीडियम, उनका कंसंट्रेशन हाइयर है। तो उस सेल का एज अ रिजल्ट क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम सेल रख दिए हैं। तो आप याद कीजिए ऑस्मोसिस फेनोमेनन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है, ठीक है। तो लोअर से हायर की ओर होगा तो सॉल्वेंट जो है इस सेल में, इसका सॉल्वेंट मीडियम में मिल जाएगा। तो इस सेल से सॉल्वेंट जब बाहर निकल जाएगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये सेल अब श्रिंक करेगा, यानी श्रिंकेज ऑफ सेल होगा। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मीडियम का कंसंट्रेशन हायर होता है और सेल जब उसमें रखा जाता है तो सेल में से सॉल्वेंट फ्लो कर करके मीडियम में चला आता है, जिससे सेल का श्रिंकेज हो जाता है। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को प्लेस किए तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, समझ रहे हैं, यानी श्रिंकेज ऑफ सेल हो जाएगा। इसी चलते हमारा जो ब्लड है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, वो कोलैप्स कर जाते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो वो श्रिंक कर जाएंगे, श्रिंक करके कोलैप्स कर जाएंगे। तो और हाइपोटोनिक में भी आपको वो कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। हाइपरटोनिक में श्रिंकेज होता है और हाइपोटोनिक में स्वेलिंग होगा। क्यों स्वेलिंग होगा हाइपोटोनिक में, क्योंकि हाइपोटोनिक में केस अपोजिट हो जाता है। वो अपोजिट केस क्या होता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।